हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई एक कंपनी के बारे में जिसका कि नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के बारे में। तो अभी-अभी जो है कंपनी ने अपने Q1 के नंबर जो है हमारे सामने रखे हैं दोस्तों, तो उसको ही हम इस वीडियो में ओवरव्यू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के रहे कंपनी के नंबर्स। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कंपनी ने किसी भी प्रकार का कॉर्पोरेट एक्शन नहीं दिया है दोस्तों। उसके बाद में हमें कंसोलिडेटेड नंबर्स जो है देखने होते हैं। तो देखते हैं कि कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स ओवरऑल कैसे रहे। सबसे पहले सीक्वेंस चेक कर लेते हैं। तो देखिए जून का सीक्वेंस जो है हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए ठीक है। उसके बाद में देखिए कि कंपनी ने इस क्वार्टर में रेवेन्यू कितना जनरेट किया है। तो 1244 करोड़ का कंपनी का इस क्वार्टर का रेवेन्यू है। पिछले क्वार्टर में था 1285 करोड़ और पिछले साल के इसी क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 1269 करोड़ या फिर 70 करोड़ बोल सकते हो। तो देखिए 1270 का जो रेवेन्यू है वो घटकर हो चुका है 1244 करोड़, यानी कि साल दर साल बेसिस पे हमें गिरावट देखने को मिल रही है रेवेन्यू में। उसके बाद में अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, तो 1285 का रेवेन्यू 1244 करोड़ होते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि ईयर ऑन ईयर की बात करें साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिल रही है। तो चलिए उसके बाद में अगर बात करें टोटल इनकम की, जो कि अदर इनकम प्लस रेवेन्यू का जो है कॉम्बिनेशन होता है, तो वो कितनी है। तो इस क्वार्टर की वो है 1307 करोड़। पिछले क्वार्टर में थी 1342 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में जो है पिछले साल के इसी क्वार्टर में जो कंपनी की टोटल इनकम थी होती 1291 करोड़। तो देखिए 1291 करोड़ की जो इनकम है वो 1307 करोड़ होती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 1342 करोड़ का जो जो इनकम है वो हमें 1307 करोड़ होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आप कंपेयर करके देख सकते हो। उसके बाद में दोस्तों ये तो कोई फाइनल प्रॉफिट वगैरह नहीं है, उसके बाद में एक्सपेंसेस भी देखने होते हैं। तो अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू या फिर टोटल इनकम के, तो रेवेन्यू के टर्म में तो कंपनी में हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। बात करें टोटल इनकम की तो वो हमें साल दर साल बेसिस पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार रहा है, ऐसा आप मानकर चल सकते हो। उसके बाद में देखते हैं कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस। तो कंपनी के इस क्वार्टर के एक्सपेंसेस है 1080 करोड़। पिछले क्वार्टर में थे 1088 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थे 1072 करोड़। तो यहाँ पर देखिए कंपनी के खर्चे भी साल दर साल बेसिस पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के खर्चे हल्के से जो है कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है फॉर्मूला टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इधर हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा, तो कंपनी प्रॉफिटेबल यूजुअली देखने को मिल जाती है। तो देखते हैं कि कैसा रहा कंपनी का टैक्स वगैरह देने के पहले का प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो कंपनी का टैक्स वगैरह देने के पहले का इस क्वार्टर का प्रॉफिट है 232 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 258 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 219 करोड़। तो देखिए अगेन साल दर साल बेसिस पे कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी जंप दिखाई है। और अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की तो कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। उसके बाद में दोस्तों इसमें से बहुत सारे टैक्स की जो एडजस्टमेंट होती है वो जो है माइनस हो जाती है और बाद में आता है दोस्तों हमारा फाइनल प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर, जिसको कि हम नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो वो कितना है, तो इस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है 170 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 188 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है होता है 162 करोड़। तो देखिए कंपनी जो है अपने खर्चों को अच्छा खासा मैनेज करती हुई नजर आ रही है। तो इस वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें साल दर साल बेसिस पे अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा खासा नहीं बोल सकते हो, सिर्फ 8 करोड़ की जम देखने को मिल रही है, फिर भी अच्छा है दोस्तों, क्योंकि गिरावट तो फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है। सो इससे हमें क्या समझ में आया है दोस्तों, कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिखा है। ईयर ऑन ईयर की बात करें तो कंपनी का परफॉर्मेंस जो है नेट प्रॉफिट में अच्छा बोल सकते हो। उसके बाद में देखते हैं कि कंपनी का ईपीएस। तो
कंपनी का पिछले क्वार्टर का ईपीएस था 4 रुपये 66 पैसे, जो इस क्वार्टर में बढ़कर हो चुका है घटकर हो चुका है 404 रुपये 19 पैसे। और अगर हम बात करें पिछले साल के सेम क्वार्टर की, तो कंपनी का ईपीएस था 3 रुपये 99 पैसे, या फिर इसको राउंड फिगर 4 रुपीज बोल सकते हो। तो 4 रुपीज का ईपीएस 4 रुपीज 19 पैसे हुआ है। अगेन दोस्तों, ईयर ऑन ईयर जो है अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, तो कंपनी की ईपीएस में भी हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें ईपीएस में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? सो दोस्तों, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है ईयर ऑन ईयर, यानी कि साल दर साल बेसिस पे अच्छा ही देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने हल्की सी जो है गिरावट रिपोर्ट की है। सो इस वजह से जो है कंपनी कोई कोलैप्स होने वाली नहीं है दोस्तों। बहुत ही रेप्यूटेड ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनी देखने को मिल जाती है। हालांकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करती है, इस वजह से ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है वो भी हमें थोड़ा परेशानी में ही देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से कंपनी अपने प्रॉफिट को जो है मेंटेन नहीं कर पाई है दोस्तों, पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।